आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अगर आप देखें तो ये एक और ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स और बनाम आज का मुकाबले में देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद उनके आमने सामने होंगे। और वहीं पे देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स एडन गार्डन में उतने ख़ास अंदाज से अगर देखें तो शुरुआत की इस साल के जो अपना पहला होम ग्राउंड में खेला कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन में जो शानदार शुरुआत की थी, आरसीबी के सामने डोमिनेट कर दिया था वही शार्दुल ठाकुर का वो परफॉर्मेंस। लेकिन उससे उभरना पड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स को। उससे पिछले मुकाबले में भी शानदार एक रोमांचक भरा जीत नील बैटिंग फिनिश रहा, जो रिंकू सिंह ने आखिरी 5 गेंद में 5 छक्के लगाकर कोलकाता को जीत दिलाई। उस मुकाबले को जो आखिर में वो हरा हुआ मुकाबला था, वहाँ से पूरी तरीके से अपने तरफ ले आए थे, आखिरी ओवर में मैच जितवा गए थे। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी अपना लय पकड़ चुकी है। अभी देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद वो पिछले मुकाबले पंजाब किंग्स को हरा कर अगर देखें तो हैदराबाद इस मुकाबले में कदम रखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। और वही देखने की बात है कि सनराइजर्स हैदराबाद को एक कंसिस्टेंटली जो पारी चाहिए अपने खिलाड़ियों से, वो कैसे निभाते हैं। हालांकि एडन मकरम कप्तानी अच्छी खास पिछले मुकाबले में खास कप्तानी की, अच्छी तरीके से कप्तानी की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रहा है अभी भी। हालांकि मयंक अग्रवाल अभी भी उतने लय में नहीं दिख पा रहे, हालांकि थोड़े बहुत स्टार्ट तो ले रहे हैं लेकिन उतने लंबे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो एक दिक्कत की बात है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो हैरी ब्रुक को पिछले मुकाबले में सलामी बल्लेबाजी करने भेजा था। हालांकि तेज गेंदबाज के सामने वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तब रन बटोरने को देखते हैं और तब अच्छी खासी बल्ले पे गेंद भी आते हैं। लेकिन जब स्पिनर्स उनके सामने आते हैं वहाँ पे फंसने लगते हैं। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो उनके सामने तीन तीन स्पिनर्स होंगे जब सामने सनराइजर्स हैदराबाद बल्लेबाजी करे। वहाँ पे सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और वहीं पे देखें तो सुयश शर्मा भी एक युवा गेंदबाज लेग स्पिनर है, लेकिन बहुत ही खास तरीके से प्रभाव डाला है अपने जो मुकाबले खेले हैं। और वह खासकर कोलकाता में भी अच्छी खासी वो दिक्कत में डाल सकते हैं हैरी ब्रुक के सामने सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती होगा जो ऑफ स्पिनर हालांकि होगा, फिंगर स्पिनर। और वही जो दबाव में डालेंगे हैरी ब्रुक को। और हैरी ब्रुक से स्टार्ट करते ये भी देखने लायक बात होगा। हालांकि आउटफील्ड तेज़ है कोलकाता नाइट राइडर्स के, अगर होम ग्राउंड की बात करें ईडन गार्डन में आउटफील्ड तेज़ है। वही तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से मदद भी मिलती है, थोड़े बाउंसी पीछे थोड़ी बहुत स्किप करती है गेंद और तेज़ी से बल्ले पे आती है। लेकिन फिर भी स्पिनर्स अगर थोड़े बहुत स्पिन दिखाई दिया जो पिछले मुकाबले में दिखाई दिया था, और दूसरे भी बल्लेबाजी जो भी करे उनके लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ड्यू ना हो तो स्पिनर्सों के लिए खासी मदद मिलता है, जो दूसरे इनिंग्स में हमें दिखाई दिया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के विरुद्ध जो खेला था, वो तीनों ही स्पिनर ने अपने काम करके दिखाए थे। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स को एक और बात की पुष्टि करनी पड़ेगी कि लिटन दास को क्या मौका मिलेगा इस मुकाबले में, ये भी एक देखने लायक बात होगा। क्योंकि जैसन रॉय लिटन दास से ताबड़तोड़ अंदाज वाले जो ओपनर है, हालांकि लिटन दास अगर देखें तो तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं T20 में, ये भी एक देखने लायक बात होगा। लेकिन गुरबाज जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, अच्छी खासी से शुरुआत करते हैं। वेंकटेश अय्यर ने भी पिछले मुकाबले में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया कि खास अंदाज से इम्पैक्ट अगर डाला अगर इस मुकाबले में देखें तो। लेकिन वही जो शुरुआत चाहिए वो शुरुआत कैसे देती है दोनों ही टीम। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रसल हालांकि पिछले 3 मुकाबले में उतने खास अंदाज से चल नहीं पाए, लेकिन इस मुकाबले में भी उनके ऊपर दबाव रहेगा कि आप कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, ये भी एक देखने लायक बात होगा। वही सुनील नारायण अच्छे लय में दिख रहे स्पिनर्स है कि अगर बात करें तो वही तेज़ गेंदबाजी में थोड़े बहुत कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर आप देखें तो लॉकी फर्गूसन पिछले मुकाबले में हालांकि तेज़ तो गेंदबाजी की, लेकिन उतने प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन कोलकाता के होम ग्राउंड पे उनको अच्छी खासी मदद मिल चुकी है, हालांकि बहुत तेज़ी से गेंद भी आता है। और लॉकी फर्गूसन इस मुकाबले में खेलते या नहीं, ये भी एक देखने लायक बात होगा। शार्दुल ठाकुर और वही अगर आप देखें तो उमेश यादव है, तो अच्छे खासे उमेश यादव की भी पेस है। लेकिन क्या भारतीय गेंदबाज कुलवंत केजरीवाल भी है, वैभव अरोड़ा भी है, अच्छे खासे गेंदबाज है, उनके साथ जाते हैं या फिर वो जो तेज़ गेंदबाज के स्लॉट पे एक विदेशी बल्लेबाज खिलवाते हैं, यह भी एक देखने लायक बात होगा। लिटन दास और जेसन रॉय में से किसी एक को आज मौका मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। वही नीतीश राणा भी फॉर्म में आ चुके हैं, कप्तानी पारी खेली और ऐसे ही कंसिस्टेंट पारी खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि एक पारी खेला और बाकी 2-3 मुकाबले में आपका बल्ला नहीं चला, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही अगर देखें तो
उस कंसिस्टेंसी के साथ अगर खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसे कि टीम भी लग रहा है, प्लेइंग 11 भी खिलाते हैं, तो पूरी तरीके से किसी भी टीम को कभी भी हरा सकते हैं। और अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए हैं बाकी सभी खिलाड़ियों ने। और बैकअप खिलाड़ी अगर बल्लेबाजी की बात करें तो अच्छी खासी बल्लेबाजी का भी विकल्प है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास। और वही रासल का चलना बहुत ही अनिवार्य हो गया अभी मुकाबले में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में आकर निचले क्रम से आकर वो अगर थोड़े बहुत रन बटोर के देंगे तो, और जब भी वो बल्लेबाजी करते हैं वो ताबड़तोड़ अंदाज, हालांकि पंजाब किंग्स के साथ एक अच्छी छोटी सी पारी खेली थी, वैसा ही कुछ पारी अगर खेल जाए निचले क्रम में आकर, तब और भी ज़्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। वही एक खिलाड़ी से उभर कर आना पड़ेगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स को बाकी सभी खिलाड़ियों से परसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कराना पड़ेगा। और एन जगदीशन भी अच्छी खासी विकल्प तो है, उस दिन नहीं चले, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाज है, क्लासी बल्लेबाज है। कैसे इस मुकाबले में किस रवैये के साथ उतरता है कोलकाता नाइट राइडर्स, ये एक देखने लायक बात होगा। अपने होम ग्राउंड पे दूसरा मुकाबला खेलते हुए क्या जीत के एक और जीत दिला पाएंगे उनके एक खिलाड़ी, खासकर गेंदबाज जो तीनों स्पिनर्स इस मुकाबले में कैसे कारगर साबित होते हैं, ये भी देखने लायक बात होगा। वही सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो हैरी ब्रूक को और कितना रन्स देंगे, और हैरी ब्रूक को कितने ओपनिंग में ही खिलाना जो एक अच्छा फैसला था सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो एडन मकरम चौथे नंबर पर, वही राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल अच्छे खासे, राहुल त्रिपाठी अलग रन्स बटोरे, लेकिन उतने तेज़ी अंदर से नहीं कर पाए जितने तेज़ी से कर सकते हैं राहुल त्रिपाठी। और थोड़ी तेज़ी से अगर खेले तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी ऊपरी क्रम में से वही अंदाज देखने को मिलेगा। और वही हैरी ब्रूक अगर अपना बल्ला चलाते हैं और अच्छे खासे फॉर्म में आते हैं, लय में आते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। वही मयंक मरकांडे पिछले मुकाबले में जो डेब्यू किया था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्या खूबसूरत अंदाज से 4 विकेट चटकाए थे। और कोलकाता नाइट राइडर्स की इस पिच में एडन गार्डन में मयंक मरकांडे भी काम में आ सकता है, एक लेग स्पिनर है, और ये भी खासी दबाव में डाल सकते हैं। अगर आप देखें तो कोलकाता बल्लेबाजों के सामने अच्छे खासी गेंदबाजी करते हैं। वही अगर आप देखें तो मयंक डगर भी एक अच्छे स्पिनर से, उनको भी एक अच्छी खासी मिल सकता है इस मुकाबले में। और जो अच्छी खासी गेंदबाजी के लिए अब्दुल रशीद को मौका मिलता है या नहीं इस मुकाबले में, ये भी एक देखने लायक बात हुआ। हालांकि वाशिंगटन सुंदर तो है ही, वही मार्को यानसन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उच्च के लंबे कद के खिलाड़ी है जो अच्छी खासे बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और अच्छे खासे हाइट से गेंदबाजी डालते हैं, तो वहाँ पे ये पिच भी आसान होगा उनके गेंदबाजी के लिए और ख़ास सूट करेगा। तेज़ी से अंदर आते हुए गेंद भी और थोड़े बहुत लहराएगा भी, अगर स्विंग मिला वहाँ पे भी घातक हो जाते हैं मार्को यानसन, ये भी एक बात है। और हैंडी क्लासन है तो अच्छी खासी, उमरन मालिक है, तेज़ तरार गेंदबाज है, तो अच्छी खासी मिक्सअप है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, जो पिछले मुकाबले में जो डोमिनेट किया था पंजाब किंग्स को, इस मुकाबले में भी वैसे डोमिनेट कर पाती है कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। ये भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि दोनों ही टीम अपने पिछले मुकाबले जीत कर आई है। एक बहुत ही करीबी से ये मुकाबला, हारा हुआ मुकाबला, आखिर में जो हारा हुआ मुकाबला था वहाँ से जीत कर लाए हैं वापस, उनका भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। वही सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी एक जो लय पकड़ी है, उस लय के साथ इस मुकाबले में उतरती है, ये भी देखने लायक बात है। किस आक्रामक रवैये के साथ उतरती है, ये भी एक देखने लायक बात होगा, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर की बात करें तो अकील हुसैन जैसे एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो अच्छे खासे बल्लेबाजी भी करते हैं, जो ख़ास अंदाज में गेंदबाजी भी करते हैं मिडिल ओवर्स में, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है अकील हुसैन के लिए। और वही अब्दुल समाद को कैसे यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी ये भी वो, हालांकि टॉस भी मैटर करेगा, अगर ड्यू नहीं आया तो कभी भी बल्लेबाजी करे, अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़्यादा टारगेट आपके बोर्ड पे लग जाए तो दूसरे बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी बहुत दिक्कत में आते हैं। अगर थोड़ी बहुत स्पिनर्स को मदद मिल गया तो वहाँ पे स्पिनर्स घातक हो जाता है, ये भी देखने लायक बात है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी अच्छे खासे स्पिनर्स है और वही कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी अच्छे खासे स्पिनर्स है, तो दोनों ही टीम बहुत ही तगड़े हैं। हालांकि फॉर्म में, बल्लेबाजी के फॉर्म में थोड़े बहुत हल्के चले हैं, हालांकि पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज फॉर्म में आए, वही एडन मकरम ने भी अपना जलवा दिखाया, त्रिपाठी ने भी हालांकि पिछले मुकाबले में अच्छी खासी बल्लेबाजी की, लेकिन मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज अगर परफॉर्मेंस कर जाते हैं इस मुकाबले में तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी एक अच्छा मौका होगा कोलकाता नाइट राइडर्स को कोलकाता में हराने का। और कौन इस बाजी को मारता है आखिर में और स्पिन टू विन इस मुकाबले में हो सकता है,
ज़्यादा स्पिनर्सों की मदद लग सकता है दोनों ही टीमों के लिए, और स्पिनर ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। और देखते हैं कैसा मुकाबला चाहता है। और वही अभी देखें तो प्रेडिक्शन की तरफ रुख करते हैं। तो आज की प्रेडिक्शन क्या रहेगा, कौन सी टीम के साथ आज मैं जाना चाहूँगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है 19वां मुकाबला, और भी बेहतरीन रोमांचक मुकाबला। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रोमांचक मुकाबला चलता जा रहा है, तो ये मुकाबला भी कि आखिरी ओवर में जाकर ख़त्म होगा, एक ट्विस्ट बनेगा क्या, ये भी एक देखने लायक बात होगा। और हालांकि जैसे कि फॉर्म पकड़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद ने, तो अच्छी ज़बरदस्त मुकाबले की भी एक उम्मीद रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रेडिक्शन आज के मुकाबले में। जी हाँ, ये मैं आज कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पे अपनी अच्छी खासी मदद मिलती है। स्पिनर्सों को पिछले मुकाबले में कारगर साबित होते देखा है, तो उनके पास खासकर 3 स्पिनर्स थे जो खासकर ब्रूक जैसे एडन मकरम जैसे बल्लेबाजों के सामने अच्छी खासी दिक्कत में डाल सकते हैं। हेनरी क्लासन जैसे बल्लेबाज है ओवरसीज बल्लेबाजों के सामने अच्छे प्रभाव डाल सकते हैं स्पिनर्स। और वही अगर देखें तो थोड़े बहुत इंडियन बल्लेबाज सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खिलाड़ी थोड़े बहुत लय में उतने नहीं दिख रहे हैं बल्लेबाज, हालांकि इस मुकाबले में फिर से परफॉर्मेंस अच्छी खासी से कर जाए। लेकिन वही कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो क्या उनके पास एक अच्छा मौका है अपने घर पे खेलते हुए, जो अमूमन कंडीशन उनको अच्छे खासे से सूट करता है। और जो खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर फॉर्म में आ चुके हैं, नीतीश राणा वही गुरबाज और अच्छे खासे बल्लेबाजी का क्रम है, वहीं पे एक आध बल चेंजेस करते हैं या नहीं, वहीं पे स्पिनर्सों को खास मदद मिलेगा। तो स्पिनर्स भी उनके पास है, तो इसलिए आज मैं बैक करने जा रहा हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स को। ये मुकाबला शायद ये कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला जीते, और देखने की बात होगा कि कैसा मुकाबला करती है, किस रणनीति के साथ उतरते हैं दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने। हालांकि हेड टू हेड की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के सामने बहुत सारे मैचेस जीत चुके हैं। तो देखते हैं, ये मुकाबला नया है, नया दिन होगा, नया कंडीशन होगा, टॉस में मैटर करता है। तो देखते हैं ये मुकाबला किसके हक में जाता है। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।